नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल। आइए आगे बढ़ने से पहले डालते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत प्रदर्शनी का किया आयोजन। खबर अब विस्तार से। आज बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत प्रदर्शनी का लगाई गई। राष्ट्रीय सेवा योजना इंचार्ज डॉक्टर सुशीला सांगवान ने बताया कि पोषण माह का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किया जाता है, जिसमें आज विद्यालय की 12वीं कक्षा की स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि समग्र पोषण अभियान के लिए प्रधानमंत्री ने पोषण माह की शुरुआत की, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य खाना और कुपोषण की समस्या को खत्म करना है। पोषण अभियान के अंतर्गत इस योजना में जमीनी स्तर तक पोषण जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई गई, जिसमें हमने पहली थीम में पोषण वाटिका की स्थापना की। हमारे स्कूल की स्वयं सेविकाओं ने घर पर सब्जी और हर्बल के पौधे लगाए। दूसरी टीम के अंतर्गत हमने पोषण के लिए योग कराया। बच्चों ने अपने आसपास पौष्टिक भोजन जैसे गुड़ और चना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वितरित किया। तीसरी टीम के अंतर्गत स्लोगन राइटिंग, रेसिपी कंपटीशन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज बच्चों ने विभिन्न आयु वर्ग के लिए और बीमार व्यक्तियों के लिए दिए जाने वाले आहार के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ और डाइटिशियन डॉक्टर बीनू त्रिपाठी और सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र दहिया ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा स्वयं सेविकाओं के कार्य की सराहना की। डॉक्टर बीनू त्रिपाठी ने बच्चों को पोषण संबंधी विस्तार से जानकारी दी कि अलग अलग आयु में किस तरह का आहार लेना चाहिए, जिससे कि कुपोषण से बचा जा सके। उन्होंने स्वयं सेविकाओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता श्री सत्येंद्र दहिया जी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों को स्वस्थ और पोषित होने के लिए कहा और उन्हें प्रोत्साहित किया। गृह विज्ञान अध्यापिका श्रीमती अनीता गुलिया, स्नेहलता, सुमन लता, नीलम डबास, भारती, सीमा, सुशील, सीमा रानी, परवीन इत्यादि सहित स्कूल का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। मैम बताएं, आज जो है पोषण माह के अंतर्गत आज अंतिम दिन था, तो आप यहाँ आए और विटामिन की अलग अलग स्टॉलें लगाई, क्या कहना चाहेंगे? तो ये है ना, राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है और एक हम लोगों को एक माह बनाना पड़ता है ताकि हम लोगों को बता सकें कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। लोग नॉर्मली पोषण को एक हेल्दी डाइट बोलते हैं और कुपोषण लोगों को पता नहीं है कि ये अल्प और अति दोनों होता है। अल्प पोषण और अति पोषण। अल्प मतलब कि जिसमें आहार की कमी की वजह से हो रहा है, जिसे हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं, और अति पोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन। तो आज मैंने यहाँ पे देखा बच्चों ने जो चार्ट बना रखा है, इन्होंने बेसिक एक जो होता है, बच्चों को एक बेसिक नॉलेज है कि हमको किस अवस्था में क्या खाना चाहिए। हम लोगों ने हर एक प्रकार के चार्ट स्टॉल बना रखी है, प्रेगनेंसी टाइम की, स्तनपान के समय की, एडोलेसेंस एज ग्रुप जो किशोरावस्था है, हर एक टाइप के विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर एक चीज़ किस चीज़ से मिलेगी। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम था कि लोगों को, बच्चों को पता चल रहा है कि बेसिक किस चीज़ को हमको खाना है और किसको नहीं खाना है। ना हमको ज़्यादा मोटापा लाना है, ना हमको ज़्यादा कमज़ोरी लानी है, हमको स्वस्थ बच्चे रहने हैं। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और आपको कैसा लगा मैडम आगे बच्चों के? बहुत बढ़िया लगा, बच्चों के अंदर काफ़ी नॉलेज है, बच्चों ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने चार्ट्स को। लोगों ने काफ़ी मेहनत की है चार्ट बनाने में, उसको समझाने में। मैडम का बहुत योगदान है, जिनके बच्चों को इतना ढेर सारा नॉलेज है। हमारे टाइम पे इतना ये सब नहीं होता था, हम लोगों ने तो MBBS में आके सीखा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों के अंदर एक बेसिक नॉलेज है, ये आगे चल के फ़ायदा होगा। मैं सुशीला सांगवान, और ये जो आज प्रोग्राम हुआ था पोषण माह के अंडर में हुआ था, राष्ट्रीय पोषण माह, जो कि हम हर साल हमारे PM नरेंद्र मोदी के अनुसार हम कर रहे हैं, इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अंडर में हम जो अब की बार का थीम था कि न्यूट्रिशन को लाना है और माल नरिष्ट को पहचान करना है, और ये हमने 1 से 30 सितंबर तक चलाया। इसके अंदर हमने जो आपकी रिसेंट थीम रही है 2021 की, इसमें हमने वाटिका लगाई
जिसमें कि हमने हर्बल प्लांट्स लगाए थे और वेजिटेबल्स भी लगाई थी, वेजिटेबल्स प्लांट्स भी लगाए थे, फ्रूट्स के भी लगाए थे। बच्चों को भी कहा था कि अपने आसपास आप प्लांट को लगाएं ताकि ये पोषणता ख़त्म हो जाए धीरे धीरे। जो हम लगाएंगे न्यूट्रिशन प्लांट्स तो वो लिया भी जाएगा बच्चों से, तो बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पर्यावरण की तरफ भी रुझान बनेगा। दूसरा, फिर उसके बाद हमने ये किट बांटी थी बच्चों को, ये जिसमें कि हमने चने और गुड़ वगैरह बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि उनको पता चले कि इसकी अहमियत क्या है न्यूट्रिशन की। माल नरिश्ड, क्योंकि किशोर लड़कियां हैं और मेनली इसका मेन रहा था कि पहचान करनी है प्रेग्नेंट वुमेन की और लैक्टेटिंग वुमेन की। उनको हमने पोषण देना है, उनको बताना है कि डाइट क्या है इस टाइम पे, उसकी डबल डाइट हो जाती है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने अब लास्ट में प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें कि हमने मील प्लान किया गया था डिफरेंट एज ग्रुप के लिए। स्कूल गोइंग के लिए किया था हमने, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए किया था, एडोलसेंस गर्ल के लिए लाइट प्लान किया गया था, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए किया था। प्लस बच्चों ने बैलेंस डाइट के बारे में, प्रोटीन न्यूट्रिशन जो भी है, विटामिन से उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बच्चों, एक मेन मोटिव तो इसका यही था कि बच्चों को पता चले कि हम सब्जी खा रहे हैं क्यों खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं क्यों खा रहे हैं। अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हमारे यहाँ मैडम बिनू त्रिपाठी आए थे ये ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल से, सतेंद्र दैया जी भी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रशंसा की प्रोग्राम की। बच्चे बहुत उत्साहित थे और बहुत कुछ सीखा है बच्चों ने। मेरा नाम तन्नू है, मैं 12वीं C कक्षा की छात्रा हूँ। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज हमारे स्कूल में राष्ट्रीय माघ पोषण आयोजन किया गया था। उस पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा लोगों को दर्शाना चाहा कि किन किन चीज़ों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो कार्बन हाइड्रेट जो है वो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स है वो बहुत ही सरल है, ये घुलनशील है, और जो डाइसैकेराइड्स है वे बताएं। और ये बताएं कि आपने जो स्टॉल लगाया है इसमें क्या जानकारी आप बताना चाह रहे हैं? मेरा नाम राखी है। ये स्तनपान कराने वाली महिला के लिए आयोजन है। इसमें जो नॉर्मल लेडीज़ होती है उसे इसको डबल गुना आहार देना होता है क्योंकि उसकी बॉडी कमज़ोर हो चुकी होती है और उसको ये सब एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब देने पड़ते हैं। इससे उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है।